अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चैनल लाइन एसोसिएशन और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ पॉलिटिकल साइंस के नोट्स एलएलबी पार्ट 2 के। और हमारा आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स ऑफ चाइना, इंट्रोडक्शन। तो फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो बेसिक राइट्स होते हैं जो हर मुल्क अपने जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको अता करता है, और ये जो है वैनिश नहीं हो सकते, ख़त्म नहीं किए जा सकते, और ये हमेशा के लिए रहते हैं और ना इनमें कोई तब्दीली की जा सकती है। मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स मीन्स दोज राइट्स विच आर गिवन बाय द स्टेट टू देयर पीपल। सच राइट्स आर ग्रांटेड विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो फंडामेंटल राइट्स ऐसे राइट होते हैं जो स्टेट अपने इंडिविजुअल्स को देती है, फ्राहम करती है, और ये राइट्स होते हैं किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बगैर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पीपल का वर्ड ये यूज़ किया हुआ था। जहाँ पे स्टेट का वर्ड आए, जो स्टेट का वर्ड आया हुआ है, वहाँ पे हमने हमेशा सिटीजन लिखना है, और जहाँ पे स्टेट नहीं होगा वहाँ पे हमने पीपल यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमने स्टेट यूज़ किया हुआ डेफिनेशन में, मीनिंग में, तो इसलिए यहाँ पे हम पीपल की जगह पे ये मैंने सर्कल भी किया हुआ, पहले लिख लिया था, बाद में मैंने इसकी गलती निकाली है, पॉइंट आउट कर लिया। तो यहाँ पर हम अब सिटीजन्स लिखने हैं, आपने सिटीजन्स लिखना है यहाँ पे। डेफिनेशन: द राइट्स विच हैव देयर सोर्स इन द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एंड विच आर एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली ग्रांटेड आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो इसके दरमियान में एक गैप छोड़ना है। डेफिनेशन के नीचे आपने लिखना है दिस देयर इज़ डेफिनेशन, या फिर फॉलोइंग इज़ द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो फिर उसके बाद ये जो जनरल डेफिनेशन, या फिर ये ना भी लिखें तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे गैप डाल के, इससे आपके प्रेजेंटेशन में, पेपर प्रेजेंटेशन में काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा। फंडामेंटल राइट्स इन चाइना। तो चाइना में भी कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं अता किए हैं अपने लोगों को, जो कि मंदरजा झैल हैं, फॉलोइंग है। नेशनैलिटी: तो चाइना में लोगों को नेशनैलिटी फ्राहम की जाती है स्टेट की तरफ से, मतलब वो अपने पासपोर्ट रख सकते हैं, आईडी कार्ड रख सकते हैं, और भी चीज़ें रख सकते हैं। एज ऑफ वोटिंग: तो वहाँ पे चाइना में एज 18 साल है। मतलब वहाँ पे हमने पहले डिस्कस किया था पिछले क्वेश्चन में जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ चाइना में, कि चाइना एक सोशलिस्ट स्टेट है, लेकिन कई मामलों में गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है सजेशन की, तो फिर वहाँ पे वोटिंग करवाई जाती है, जिसकी एज 18 ईयर्स है। फ्रीडम ऑफ स्पीच: तो चाइना में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी कि लोग अपने खुल के इजहार कर सकते हैं अपने फीलिंग्स का। फ्रीडम ऑफ असम्बली: चाइना में फ्रीडम ऑफ असम्बली है। इसका मतलब है कि वहाँ पे लोग अपनी असम्बली क्रिएट कर सकते हैं और इकट्ठे भी हो सकते हैं आज़ादाना। फ्रीडम ऑफ प्रेस: तो चाइना में प्रेस को भी फ्रीडम जो है दी गई है, और हर मतलब अपनी मर्ज़ी से वो न्यूज़ वगैरह जो है चला सकते हैं। रिलीजियस फ्रीडम: चाइना में रिलीजियस फ्रीडम भी दी गई है, यानी कि लोग अपनी इबादत आज़ादाना अदा कर सकते हैं और अपनी ड्रेस पहन सकते हैं कल्चरल, और इसके अलावा अपनी कल्चरल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ: चाइना के फंडामेंटल राइट्स में प्रोटेक्शन ऑफ राइट भी फ्राहम किए गए हैं, यानी कि लोगों को प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ दी जाएगी। कोई भी किसी की ज़िंदगी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अगर वो ऐसा करेगा तो उसको सज़ा दी जाएगी। फ्रीडम ऑफ प्राइवेसी: तो चाइना फ्रीडम ऑफ प्राइवेसी का भी ख्याल रखता है, प्राइवेसी का भी ख्याल रखता है लोगों की, यानी कि कोई किसी की प्राइवेसी में दखल नहीं दे सकता, कोई किसी के घर में बगैर इजाज़त के दाखिल नहीं हो सकता। राइट्स ऑफ सजेशन: यानी कि लोगों को सजेशन देने का राइट भी हासिल है वहाँ पे। राइट टू वर्क: हर बंदे को ये राइट हासिल है चाइना में कि वो अपना काम आज़ादाना कर सकता है, मतलब वो कोई भी अपना काम कर सकता है, वो अपना कारोबार शुरू कर सकता है, या किसी सरकारी इदारे में मुलाजिम हो सकता है, या अपना प्राइवेट काम शुरू कर सकता है, फ्रीली, उसको कोई रोक टोक नहीं होगी। राइट ऑफ एजुकेशन: चाइना में रहने वाले हर सिटीज़न, हर पीपल का ये राइट है कि वो फ्रीली एजुकेशन हासिल कर सकता है, और इस मकसद के लिए चाइना में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोले हुए हैं। राइट टू रेस्ट: हर वर्कर जो काम करता है उसको यह हक हासिल है कि वो रेस्ट कर सकता है, मतलब कि कोई भी ऑफिशियल जो है वो उन सरकार जो है अदारे का जो अफसर होता है वो उनसे अपने वर्किंग से ज़्यादा काम नहीं ले सकता, उनकी वर्किंग टाइम से ज़्यादा। ड्यूटीज़: तो स्टूडेंट्स, जैसे चाइना कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है अपने सिटीजन्स को, तो वो कुछ ड्यूटीज़ की भी डिमांड करता है, जो कि ये मंदरजा झैल है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस:
चाइना पेमेंट ऑफ टैक्सेस की यानी कि टैक्सेस वसूल करने की भी डिमांड करता है कि वो इतने राइट प्रोवाइड कर रहा है अपने सिटीजन्स को, तो बदले में उसको कुछ टैक्सेस भी चाहिए, जिसमें सेल टैक्सेस, मार्केट टैक्सेस और दूसरे रिटर्न टैक्सेस वगैरह शामिल हैं। अबाइड लाज, तो चाइना ये डिमांड करता है कि वो चाइना ये कहता भी है कि लोगों की ये ड्यूटी है जो चाइना के रिहायशी हैं कि वो कानून की इज़्ज़त करें, कानून को सबसे बढ़कर माने, अपनी ज़िंदगी जान मान सबसे ज़्यादा कानून को आगे रखें। डिफेंस ऑफ कंट्री, तो चाइना जो है अपने कंट्री के डिफेंस के लिए भी जो है डिमांड करता है, यानी कि लोग जो हैं वो डिफेंस में हिस्सा लें। अगर वो आर्म फोर्स में नहीं है फिर भी वो जहाँ पे कोई सस्पिशियस एक्टिविटी यानी कि जो गैर कानूनी इलीगल एक्टिविटी देखे तो मशकूक एक्टिविटी देखे, सस्पिशियस एक्टिविटी का ये मतलब है, तो वो गवर्नमेंट को या पुलिस को वो इन्फॉर्म करे। नेशनल इंटरेस्ट, चाइना ये डिमांड करता है लोगों से कि हर पीपल सिटीज़न चाइना का अपने इंटरेस्ट से, पर्सनल इंटरेस्ट से ज़्यादा नेशनल इंटरेस्ट पर फोकस करे, यानी कि वो हमेशा मुल्क के इंटरेस्ट को आगे रखे, अपने को पीछे छोड़ के। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का क्वेश्चन था जो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे नेक्स्ट कंक्लूजन करना था लेकिन वो मैंने टॉपिक नहीं किया। कंक्लूजन जो आपने 7 लाइनों का लिखना है और इंट्रोडक्शन भी जो हमने पूरा क्वेश्चन में डिस्कस किया है उसका खुलासा लिख देना है। तो जो आपको स्टूडेंट्स समझ ना आए इसमें से टॉपिक या किसी चीज़ की भी समझ ना आए तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन आपने इसके अलावा मुझसे समझना हो, डिस्कस करवाना हो तो फिर आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसकी वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।